हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है थेल्विन थ्योरम। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं और आप लोगों को बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी ना करूं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए अपने कॉपी के ऊपर, थेल्विन थ्योरम। ठीक है, तो ये थेल्विन थ्योरम किसके लिए वैलिड है? तो अगर आपको ये जानना है तो किसके लिए वैलिड है थेल्विन थ्योरम, तो मैं एक पॉइंट लिखूं, valid valid for AC प्लस DC नेटवर्क। ठीक है, ये दोनों तरह के नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, चाहे वो आपका AC नेटवर्क हो या फिर चाहे आप DC नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क हो। ठीक है, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, आप लोगों को बस ध्यान से देखते जाना है। ओके, अगर आपको नोट्स बनाए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं स्टेटमेंट लिखूं, फॉर फॉर एनी बायलेटरल लीनियर एक्टिव और पैसिव सर्किट नेटवर्क containing containing one or more voltage source, current source और both। ठीक है, ये किसी भी सर्किट के लिए वैलिड है, चाहे वो आपके पास कोई बायलेटरल एलिमेंट हो या फिर लीनियर एलिमेंट हो या फिर कोई एक्टिव एलिमेंट हो या फिर कोई पैसिव एलिमेंट हो, चाहे उस नेटवर्क चाहे उस सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स हो या फिर कोई करंट सोर्स हो या फिर उस नेटवर्क नेटवर्क में दोनों इन्वॉल्व हो, वोल्टेज एज वेल एज करंट सोर्स दोनों, तो वहां पर भी आप थेल्विन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो हमारा सोर्स सोर्स चाहे हमारा डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, वेदर वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, चाहे हमारा सोर्स डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो या फिर दोनों हो, कोई इशू नहीं है, वहां पर भी आप थेल्विन थ्योरम लगा सकते हैं। कैन बी रिप्लेस्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, तो किसी भी तरह का नेटवर्क हो, किसी भी तरह का सोर्स हो, आप हर जगह पे थेल्विन अप्लाई कर सकते हैं। और इसको क्या कर दें हम लोग, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, कैसे? सिंगल सिंगल वोल्टेज सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VTS थेल्विन वोल्टेज, इज सीरीज विथ is series with one resistance that is called Thevenin resistance RTH, या फिर हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, थेल्विन इम्पीडेंस ZTH। ओके, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है और एक सीरीज में क्या करेंगे, RTH लगा करके पूरे सर्किट को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये AC एज वेल एज DC नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। चाहे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरह का एलिमेंट हो, चाहे वो एलिमेंट बायलेटरल हो, चाहे वो एलिमेंट लीनियर हो, चाहे वो एलिमेंट एक्टिव हो, चाहे वो एलिमेंट पैसिव हो, किसी भी तरह का नेटवर्क हो, एलिमेंट हो, आप वहां पे थेल्विन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर करंट सोर्स हो या फिर कोई वोल्टेज सोर्स या फिर दोनों हो, इवन अगर इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो, किसी भी तरह का सोर्स हो, आप वहां पे थेल्विन अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या करना है आपको, उसको सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्विन वोल्टेज बोलते हैं। और उसके सीरीज में लगा देना है क्या, RTH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्विन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को इशू? चलो, आपको सब नोट करते जाना है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं,
डायग्रामेट्रिकली अगर मैं इसको देखूं, डायग्रामेट्रिकली क्या होगा ये देखना, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे बनेगा देखिएगा। मान लीजिए हमारा कोई नेटवर्क है जिसमें कुछ भी हो, नेटवर्क के अंदर वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, चाहे भी कोई भी रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये हमारा नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क। ये हमारा क्या है, नेटवर्क। इट इज आवर नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, लोड। ये हमारा क्या है, लोड लगा हुआ है। ठीक है, हमारा आर एल मतलब लोड लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आपको निकालना है क्या, आरटीएच निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा नेटवर्क है, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं, वीएबी। अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो ये नाम जो है ऑप्शनल है, ये वेरी भी कर सकता है। अगर मैं इसको वीएबी बोलूं या फिर ये हमारा क्या होता है, वीटीएच होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वीटीएच होता है। और यहाँ से ही आप क्या कर सकते हैं, आरटीएच पता कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लोड साइड होता है उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आगे मैं इसको इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम उसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं और इसको सिंपल टर्म में बोलूं तो ध्यान से देखिएगा सिर्फ। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, आपको बस खाली ध्यान से देखते जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा वीटीएच। ये हमारा क्या रहेगा, वीटीएच। ओके, ये क्या है, वीटीएच। ठीक है, ये क्या है, अभी तुरंत बोले ना कि हम सीरीज में क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आरटीएच। और ये हमारा क्या है, यहाँ से ये हमारा लोड, ये क्या है, लोड है। ये बन गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट का सर्किट। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वी ए बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीटीएच। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट किसका हो गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट का सर्किट हो गया। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट। क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट। अगर डीसी सोर्स लगा रहा तो, ठीक है। अगर यहाँ पे एसी सोर्स लगा है, ठीक है, और तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस जेड टी एच। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड, लोड इम्पीडेंस, दैट इज कॉल्ड लोड इज इम्पीडेंस जेड एल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, वीटीएच। ये क्या है हमारा, एसी सर्किट है। ओके, ये क्या है, एसी सर्किट। बस ये किसके लिए हो गया, ये हो गया डीसी के लिए, ये हो गया एसी के लिए। बस इम्पीडेंस का डिफरेंस है, यहाँ पे आप आरटीएच लिखोगे, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जेडटीएच। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है आरएल, और हमारा होता है जेडएल। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, लोड ए और बी। यहाँ का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वी ए बी। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीटीएच बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इतना सारा आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा करंट है आई, यहाँ पर भी करंट है क्या, आई। तो ये आई करंट कैसे निकलेगा, तो ये आई करंट कैसे निकलेगा, आई इक्वल्स टू करंट डिवाइडेड लगा दो, यानी कि वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल। ये हम इस तरह से आई पता कर लेंगे, तो डाउट ये हमारा आई होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज पता करना है, लोड वोल्टेज वी आर एल, तो कैसे हो जाएगा, आई इंटू आर एल, आई जो आई है और उसके बाद आर एल, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या है, वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल एंड ऑल्सो आर एल, मीन्स तो हमारा जो है वी आर एल लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी टी एच मल्टीप्लाई बाय आर एल डिवाइड बाय आर टी एच प्लस आर एल। यहाँ तो कोई इशू, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू नहीं होना चाहिए, ओके। ये हो गया हमारा कि हम कैसे आई फाइंड करेंगे, और ये हमारा क्या है कि हम लोग कैसे लोड का वोल्टेज पता करेंगे। ये हमारा क्या है, लोड करंट है, मतलब इन द सेंस अगर ये करंट पता चल गया तो आप मतलब कि पूरे सर्किट का करंट आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ और बातें लिख दूं जो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो यहाँ पे जो है वेयर वेयर ये हमारा वीटीएच क्या होता है, वीटीएच ये हमारा क्या होता है, थेल्विन वोल्टेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग थेल्विन इक्विवेलेंट, थेल्विन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये क्या है, थेल्विन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ओके। इसको हम लोग आरटीएच बोलते हैं या फिर जेटीएच बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड थेल्विन। ये कंफ्यूज नहीं होना जेटीएच आरटीएच में, ठीक है। जब कोई एसी सर्किट रहेगा तो वहां पे जेटीएच बोल देते हैं, ठीक है। थेल्विन इक्विवेलेंट, थेल्विन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेल्विन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस measure across measures across open terminal under under some condition, ठीक है, under some condition। तो ये जेटीएच अब और आरटीएच कहाँ पे मेजर करते हैं, जो हमारा सर्किट में ओपन टर्मिनल जो होते हैं, जब हम लोड को क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं, वहां से फिर हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच पता करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। आगे आगे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आने वाला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे दिख रहा है कि कैलकुलेट करेंगे कैसे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच, वीटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए देखना ध्यान से,
तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे क्या, रिमूव लोड, रिमूव लोड विथ ओपन टर्मिनल, ओपन टर्मिनल, ठीक है। आपको क्या करना है, लोड को रिमूव करना है, उसको ओपन कर, लोड को ओपन कर देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मेजर, मेजर वोल्टेज, मेजर वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल, ओपन टर्मिनल्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको वीटीएच कैलकुलेट करना है तो पहला पॉइंट ये है कि आपको लोड को रिमूव करना है। दूसरा क्या है, उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है, ओके। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीओसी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीटीएच, ये पता होना चाहिए। ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। ये तो हो गया कि हम लोग वीटीएच कैसे पता करेंगे। नेक्स्ट, कि आरटीएच कैसे पता करेंगे, जो आरटीएच है वो कैसे पता करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, या फिर ऐसा नहीं होगा जेटीएच पता करने का अलग रूल होगा, नहीं, सब एक ही होगा। आरटीएच फॉर डीसी एंड जेटीएच फॉर एसी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चलो देखो, तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपको जेटीएच पता करना है उसके लिए कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट में जो कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए कि सर्किट में गिवन है, अगर सर्किट में गिवन है क्या, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर गिवन, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको आप क्या कर देंगे, शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ओके। मान लीजिए सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स गिवन है, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं आरटीएच कैसे पता करना है। अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अगर कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, अगर भैया डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो ये तो रहा कि हम तो पहले बता दिए कि ये सर्किट जो होते हैं, थ्योरम जो होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर डिपेंडेंट हो, कोई भी सोर्स लगा हो सबके लिए वैलिड है। अगर डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करेंगे। अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो चाहे वो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सर्किट के अंदर डिपेंडेंट, मान लीजिए सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स आ गया, चाहे वो करंट सोर्स हो और चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है मेरे भाई, मीन्स रिमेन्स एज इट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर डिपेंडेंट सोर्स है, चाहे वो करंट सोर्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी सोर्स है, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो उसको एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है, वो एज इट इज, जैसा का तैसा ही रहना है उसको, ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट सोर्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सुनिएगा, इस केस में क्या करेंगे, सोर्स, सोर्स रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड बाय
इंटरनल रेजिस्टेंस, सोर्स रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग किया, यहाँ से स्टार्टिंग किया। तो मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा चीज मैंने बता दिया। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, ठीक है, फटाफट एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। तो कि पहला तो ये कि किसके लिए वैलिड है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो किसमें कोई लीनियर एलिमेंट हो, बायलेटरल हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, किसी तरह का कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे कोई करंट सोर्स हो, चाहे कोई वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो दोनों प्रेजेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो या फिर डिपेंडेंट सोर्स हो, किसी भी तरह का कोई भी सोर्स है, फिर भी सर्किट वैलिड होगा। सो क्या करेंगे हम लोग, सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, उसको डायग्रामेट्रिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फॉर डीसी एंड ये फॉर एसी। ओके, यहाँ तक आई कैसे पता करेंगे, सबको पता होता है वोल्टेज बाय, अगर आपको करंट डिवाइडर लगाना है लगा दो करंट डिवाइडर, ठीक है। ये भी तरह से पता करना है, किससे लगाना है किससे लगा दो, ठीक है, जो भी लगाना है लगा दो, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी आपको, अगर आपको यू नो वोल्टेज पता करना है लोड का, तो आप वीटीएच इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप कि हाँ, ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वीटीएच पता करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, लोड को सबसे पहले रिमूव करेंगे ओपन टर्मिनल से, ओके, एंड वहां पे वोल्टेज मेजर करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वीटीएच बोल देते हैं, ठीक है। एंड सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आपको अगर आरटीएच पता करना है, तो आरटीएच पता करना है तो आपको क्या करना है, जो भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमारा सोर्स रहेगा, उसको आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करना है। अगर डिपेंडेंट सोर्स है, अगर सर्किट के अंदर किसी भी तरह का कोई डिपेंडेंट सोर्स है, उसको कुछ मत कीजिएगा, उसको कुछ नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको ये बताना आप लोगों को जरूरी था, ठीक है। एंड तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो, अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, इफ आई एम कंसिडरिंग एग्जांपल व्हिच इज व्हाट, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। फाइंड, पहले आप ट्राई कीजिए इसको, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। एक सर्किट है गिवन, ये सर्किट है, ठीक, ये हमारा लोड लगा हुआ, लोड लगा हुआ है, ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 ओम, ओके। बस खाली ध्यान से देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे हमारा एक सोर्स लगा हुआ है, समझ गए कि क्या है, डीसी सर्किट है, ठीक है। 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। ये सर्किट है, पहले आप लोग ट्राई मारिए, क्या पता करना है आपको, थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है, मतलब वीटीएच और आरटीएच पता करना है, ट्राई मारिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए, मेरा सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, रिमूव
रिमूव लोड, रिमूव लोड यानी कि हमारा जो RL इक्वल्स टू 1 ओम है इसको हटाना है, इसको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, इसको हटा दो, बस ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, रिमूव लोड, चलो मैं करता हूँ अब लोड को एकदम रिमूव, बस ध्यान से देखते जाना आप लोगों को बस। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या था, ये हमारा 10 वोल्ट, ये हमारा क्या है 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम। और लोड को रिमूव करने के लिए बोला गया है तो चलो लोड को रिमूव कर देते हैं, लोड को हटा दो पूरा, हट गया। मतलब अब ये क्या बन गया, एकदम बन गया ओपन सर्किट। तो यहाँ से हमें क्या मेजर करना है, इसे हम क्या बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर इसका चैनल का नाम ए और बी है, इसी को हम क्या बोलेंगे वी ए बी, इसी को हम क्या बोलेंगे वी टी एच, सब एक ही है, ध्यान सुनते जाना। अगर ये ओपन है, अगर ये सर्किट ओपन है, यहाँ से करंट क्या फ्लो होगा, 0 एम्पीयर फ्लो होगा, कि नहीं होगा 0 एम्पीयर करंट फ्लो, नो डाउट, एकदम नहीं। अगर यहाँ से करंट 0 एम्पीयर फ्लो करेगा, अगर इस जगह से करंट 0 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, तो इस जगह का जो ड्रॉप होगा, यहाँ का जो ड्रॉप होगा, इस जगह का जो ड्रॉप होगा, ये भी तो 0 वोल्ट होगा। ठीक है, मीन्स ये जो हमारा वोल्टेज है VTH, यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा, विदाउट विदाउट। अगर यहाँ का वोल्टेज हमें पता चल जाता है, अगर आपको यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, मतलब यहाँ का भी वोल्टेज वही हो जाएगा, ना तो कोई इशू नहीं है। क्या करो, मैं आपको VDR अप्लाई कर दूं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे VDR अप्लाई करोगे तो हमारा VTH क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 + 2, मतलब VTH क्या बन जाएगा 20/4 मीन्स 5 वोल्ट। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलो, VTH बोलो, VAB बोलो, VOC बोलो, ये सब के सब क्या बन गए 5 वोल्ट। कितना आ गया सब के सब 5 वोल्ट मेरे भाई। ठीक है, कितना आ गया ये 5 वोल्ट, मतलब हमें VTH पता चल गया, VTH पता चल गया, देयर इज नो इशू। ठीक है, तरीका और भी हो सकता है, मेथड और भी हो सकते हैं। किसी को लगता है कि यार भाई यहाँ पे मैं KVL लगा दूं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं KVL से बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे KVL अप्लाई करना है, ठीक, KVL भी लगा सकते हैं, देयर इज नो इशू। ओके, देखो किसी को लगता है मैं KVL अप्लाई कर दूं, तो ठीक है, यहाँ पे करंट अज्यूम कर लो I। ठीक है, तो चलो मैं लगाता हूँ यहाँ पे KVL। हमारा आंसर VTH का आ चुका है, फिर भी मैं KVL अप्लाई कर दूं। ठीक है, KVL अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10 माइनस 2 × I एंड फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 × I इज इक्वल्स टू 0, मीन्स 10 - 2I - 2I is equals to 0. That means 10 - 4I equals to 0, means -4I equals to -10। Yes or no? Yes। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया 10/4 मीन्स 2.5 एम्पियर। ये पता चल गया क्या हमें I पता चल गया। ठीक है, बट VTH क्या होगा, VTH तो होगा 2 × I, 2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग
ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वीटीएच क्या होगा, तो वीटीएच यहाँ का ये तो हमारा वीटीएच है ना, ये क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट, है कि नहीं, सॉरी करंट रेजिस्टेंस, मतलब वीटीएच क्या बन जाएगा, 2 इंटू आई, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा वीटीएच कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। देखो तरीका कुछ भी हो सकता है, मेथड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेथड नेटवर्क को सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसके लिए वरी ना करे कोई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया वीटीएच। हाँ, तो मुद्दा ये है, मतलब क्या कंक्लूजन ये है कि वीटीएच पता कैसे चला, देखो ध्यान से। सर्किट गिवन था, पहला स्टेप हमारा क्या था, रिमूव लोड। क्यों ऐसा की, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब साफ साफ लिखा है अगर आपको वीटीएच पता करना है तो आपको लोड को रिमूव कर देना है, ओपन कर देना है, तो ये तो किए, ये तो यहाँ पे किए ना, पूरा लोड को क्या कर दिए, ओपन कर दिए। कोई इशू, वेरी एनी इशू, अगर है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका भाई पक्का ट्राई करेगा उसको सॉर्ट आउट करने का, ओके। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वीटीएच। अब बचा क्या, आरटीएच। चलो आरटीएच पता करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले एक बात ध्यान रखना, आप लोग पहले ट्राई करोगे, ठीक है। ट्राई करने से क्या होगा ना, आप लोग ट्राई करोगे तो ज्यादा आप लोग को मजा आएगा, सॉल्व होगा तो, ठीक है। चलो देख, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, आरटीएच पता करना, ठीक है। आरटीएच पता करना है, तो आरटीएच पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन रिमूव लोड, लोड को रिमूव करना है, लोड को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। लोड को रिमूव करना है, और जो भी सोर्स दिए हुए, जो भी आपको सोर्स है, हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये देखो, यह इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट। तो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है, मतलब वीएस जो है, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब मैं बनाऊं सर्किट, चलो ये देखो, ये बन गया हम लोगों का सर्किट, ये बन गया हम लोगों का सर्किट, ठीक है। लोड को करना है रिमूव, कर देना लोड को रिमूव, कर दिए लोड को रिमूव। वोल्टेज को करना है शॉर्ट, बस देखते हो ध्यान से, बस ध्यान से देखते जाओ। ये हमारा जो लोड है यहाँ पे, लोड जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा भाई, लोड हमारा हो जाएगा शॉर्ट, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। देर इज एनी इशू, यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब यहाँ से हमारा पता करना है आरटीएच, ये हमको यहाँ से पता करना है आरटीएच। देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये तो 2 ओम लिखा हुआ है, ये भी 2 ओम लिखा हुआ है, ये भी 2 ओम लिखा हुआ है, तो इशू, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ओपन है, ये क्या सर्किट पूरा ओपन है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो पैरेलल है, तो 2 पैरेलल विथ 2, 2 पैरेलल विथ 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 2 मतलब 4 बाय 4 मतलब 1 ओम, यस और नो, यस। अब देखना ध्यान से, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम क्या हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे ना, ये 1 ओम और ये 2 ओम सीरीज हो जाएंगे। देखना अगर मैं इसको सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कैसे बन जाएगा, तो जैसा बनेगा, है बनेगा नहीं बनेगा, सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा कितना आ गया, 1 ओम, ये हमारा कितना आ गया, 2 ओम मेरे भाई, इस तरह से बनेगा ना, यस। ये हमारा नाम, अगर मैं इसको ए बी दूं, यहाँ से आपको निकालना है क्या, आर ए बी या फिर आर टी एच, वो बोलना बोल, आर ए बी या फिर आर टी एच। अब तो सबको बता देगा ना भैया, आर टी एच का क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 3 ओम मेरे भाई,
क्या हो गया ये हो गया 3 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो गया 3 ओम। ठीक है, 3 ओम आ गया। तो अब ये देखो, वीटीएच हमारा आया कितना 5 वोल्ट, और आरटीएच कितना आया 3 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, कैसे होगा? सिंपल सा बात है ना, ऐसे होगा। लेकिन ये कैसे बनेगा? एकदम ऐसे बनेगा, कोई डाउट? देखना, ये क्या रहेगा भाई मेरा? ये मेरा क्या है, वीटीएच कितना आया था 5 वोल्ट। ये हमारा क्या है, आरटीएच कितना आया था, वो देखो लिखा हुआ है 3 ओम। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लोड। ये क्या है, लोड आरएल कितना था लोड, 1 ओम। ठीक है, 1 ओम, कोई डाउट? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि यहाँ का करंट क्या होगा, तो भाई ये तो कोई बता देगा, है ना। लास्ट में स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, तो कोई बता देगा। कैसे बताएगा? बता पाओगे यहाँ करंट क्या होगा? ट्राई करोगे? देखो, मैं चलो आपको लास्ट सबसे स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। देखो, ये रहा, ये देखो, ये देखो कैसे पढ़ाए थे। अगर अपना करंट पता करना है, वोल्टेज पता करना है, कैसे पता कर सकते हैं? आराम से पता कर सकते हैं। तो करंट पता करना है, हाँ, कर लो। अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का करंट पता करना है, कर लो भाई, है कि नहीं? कर लो। देखो, अगर आपको आई पता करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय आरटीएच। चलो मैं इसको लिख ही दूं आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये टीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। तो यूटीएच 5 है, आरटीएच 3 है, ये 1 है। कितना हो गया, 5/3 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, लोड करंट। ये क्या हो गया, लोड करंट। अगर लोड वोल्टेज पता करना है, क्या पता करना है, लोड वोल्टेज, वी आर एल पता करना है, तो क्या बन जाएगा, करंट सबको पता है, रेजिस्टेंस तो लिखा हुआ है, तो लिख दोगे ना। अरे भैया, वी इक्वल्स टू आई आर नहीं होते हैं क्या? हाँ, क्या हो जाएगा, ये आई का वैल्यू कितना है, 5/3 है, एंड आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/3 वोल्ट। तो एक्चुअली में हम लोग ऐसे थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करते हैं। देखो, ये रहा हमारे पास आरटीएच, ये रहा आरटीएच, ये रहा वीटीएच। ठीक है, ये रहा लोड करंट, और ये रहा लोड वोल्टेज। ओके, सारी चीजें आप लोगों को मैंने अच्छे से, आई होप, बताया है। तो इस तरह से हम लोग थेवेनिन को समझते हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ट्राई करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन ट्राई अगर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा और आसानी से। ठीक है, कैसे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे दूं। ट्राई करना, पक्का ट्राई करना बनाने का। होमवर्क क्या है, सॉरी, ठीक है, होमवर्क क्या है, ये एग्जाम्पल है, बनाने का ट्राई करना। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फाइंड द, आप लोग बना करके जो है ना, बना करके कमेंट में आंसर जरूर करोगे कि क्या आंसर आया इसका। ओके, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट
फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो सर्किट कैसा है देखो, तो सर्किट है, डरना नहीं सर्किट देख करके, यानी कि सर्किट को देख के भाग गए देखो ना भाई, डरना नहीं। इस तरह से सर्किट है, ठीक है। आप लोगों को बनाने का ट्राई करना है, 100% आप लोग ट्राई करोगे इसको बनाने के लिए। कुछ इस तरह से सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है 16 वोल्ट 0 एंगल, ठीक है। यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है, एक यहाँ पे इम्पीडेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पे -2 जे ओम, ट्राई करना पक्का, J2 ओम। आपको सर्किट के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है, आपको सर्किट के लिए क्या पता करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। एंड आई होप सो कि इसका वैल्यू मैं इसका वैल्यू मैं बता दूं आपको, इसका वैल्यू है J4 ओम। आपको इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट पता करना है, जिन लोगों को पता चल जाएगा वो लोग कमेंट में आंसर दे देंगे पक्का का पक्का, ठीक है। तो ठीक है, चलो, आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को मजा आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा नहीं होगा कि समझ में ही नहीं आया, ठीक है, समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो वो एक बार और वीडियो को देख लेगा। ट्राई किए कि आप लोगों को बहुत सिंपल और आसान तरीका से समझा दूं, ठीक है। तो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे मैं आप लोगों की जो नेक्स्ट थ्योरम होगा मैं आप लोगों के लिए वो बता दूंगा, नॉर्टन बता दूंगा। फिर पूरा का पूरा थ्योरम कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे, फिर और ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय मेरे दोस्त।